चलिए भाई स्टार्ट करते हैं राउल्स लॉ। और इस लॉ को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें ए हेडिंग डाल दीजिए, एक बार लिखना, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल। ऐसा भी बोल सकते हैं, when volatile solute are added into volatile solvent। इसका मतलब solute और solvent दोनों के दोनों ही volatile है। volatile होने का मतलब समझ गए, जिनका इजीली वेपर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो वेपर फॉर्म कर लेते हैं। एक मिनट रुकना भाई, कुछ बच्चे वेटिंग से आ रहे हैं आज। are added into, ठीक है, इनटू वोलेटाइल सॉल्वेंट। ध्यान से समझिएगा, बस इतना सा हेडिंग डाल दीजिए और आप अपनी कॉपीज बंद करके इधर समझिए, सब इंपॉर्टेंट अब टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपने कंसंट्रेशन मेंटेन रखा तो। चलो नोट कर लिया, राउल्स लॉ, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल, दोनों के दोनों वोलेटाइल है, दोनों की वेपर बनेगी, मतलब दोनों का वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। अब समझिएगा, मेरे पास में क्या है भाई, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सॉल्वेंट है वाटर, सपोज करो ये वाटर है, ये सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट को मैं ए मान लेता हूँ, कंसिडर मैंने ए किया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये सॉल्वेंट को जब हम यहाँ पे फ्लेम प्रोवाइड करवाएंगे, फ्लेम प्रोवाइड करवाने से क्या होगा, इसकी वेपर बनेगी, और ये कंटेनर बंद है, सपोज करो कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज वेसल है। तो क्या होगा, जैसे ही आपको इसको हीट करेंगे, इसकी वेपर बनेगी और इसका वेपर प्रेशर होगा कुछ ना कुछ, ठीक है भाई, वेपर फॉर्म होगी और वो वेपर क्या करेगी, इस लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी। अभी सॉल्वेंट कैसा है, प्योर, प्योर है भाई, कुछ इसमें मैंने ऐड किया है कि इसमें कुछ एडिशन नहीं है। इस टाइम जो वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट के टाइम, प्योर स्टेट के टाइम इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको मैं बोलता हूँ पी नॉट ए। ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। सॉल्वेंट लिया मैंने यहाँ, पानी, पानी को ए मान लेता हूँ, हीट करेंगे, इसकी वेपर बनेगी, और वेपर बनने पे क्या होगा, ये इस पे वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। और प्योर स्टेट में जो इसने वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया है, वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में इस वेपर ने जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, पी नॉट ए। नॉट का मतलब यहाँ प्योर स्टेट है, ध्यान रखना, ए का मतलब ए कंपोनेंट, ओके, ये बात समझ में आ गई। अब क्या किया मैंने, इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट, और जो सॉल्यूट ऐड किया है ना वो भी क्या है, बी है, और वो भी क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है। मतलब सॉल्यूट जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, भाई दोनों ही वोलेटाइल हैं तो दोनों की वेपर बनेगी, तो दोनों ही वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, और उस टाइम जो वेपर प्रेशर होगा उसको मैं बोलता हूँ पी नॉट बी, मतलब प्योर का। सॉल्वेंट अलग है, सॉल्वेंट अभी हम वेपर प्रेशर उसका कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉल्यूट का। सॉल्यूट का प्योर वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट बी, जब भी नॉट लगता है ना प्योर होता है वो, ठीक है। अच्छा, अब आपने मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने पर इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको मैं पी ए बोलूंगा, और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या हो गया, पी बी हो गया। तो मेरे पास में दो फैक्टर आ गए, ध्यान रखना, पी ए अलग बात है, पी नॉट ए अलग बात है, पी बी अलग बात है, पी नॉट भी अलग बात है। मतलब क्या अलग बात है सर, देखो नॉट जहां भी आ जाएगा ना, नॉट, ये लिखा है पी और ये नॉट और ए, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर, ये पी स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। इसका पूरा नाम पता है क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। नॉट है मतलब प्योर स्टेट में
इसका वेपर प्रेशर कितना है वो पी नॉट ए ले रहे हैं, ठीक है। और जब हम इसमें वो ऐड कर देंगे सॉल्यूट, तो उस समय जो वेपर प्रेशर होगा वो पी ए होगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए पहले तो। पी नॉट ए कब का है, जब वो प्योर फॉर्म में है, और पी ए कब है, जब वो इम्प्योर हो गया। इम्प्योर इन द सेंस जब उसमें सॉल्यूट भी ऐड है। ऐसा ही यहां होगा, पी नॉट भी कब, जब सॉल्यूट प्योर स्टेट में था, और पी बी कब, जब उसमें हमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया है। चलो यहां तक ठीक है, अभी कुछ लिखना नहीं है, वो मैं सब लिखवाने वाला हूं। आप तो ध्यान रखो, 2 पी बता दिए मैंने। पी नॉट, नॉट मानी प्योर, ए अगर लिखता हूं तो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट, पी नॉट बी कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट, खत्म। सिंपल सा तो केस है। ये कंसिडरेशन है, हमें ऐसा ही कंसिडर करना है इस चीज को। अब देखना जरा कितना इंटरेस्टिंग है, वापस से डायग्राम बनेगा। अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, लिखवा मैं बाद में दूंगा। ये कंटेनर है भाई, राउट्स बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। इसको इन्होंने क्या किया, कवर कर दिया, बंद कर दिया इसे। अब क्या किया, ये सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, सॉल्यूट, सॉल्यूट बी। सिंपल है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट ए, सॉल्यूट बी। अब क्या होगा जरा गौर से समझना। एक कंटेनर ये है मेरे पास, ठीक है, ये इस टाइप से। और एक कंटेनर और ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। उसमें ये 4 पार्टिकल सॉल्वेंट के हैं, और ये 2-3 पार्टिकल किसके हैं, सॉल्यूट के। अब आप मुझे बताइए अपने दिमाग से, दोनों केसेस के अंदर कहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सीधी सी बात है सर, वहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा जहां पे मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे, ठीक है। क्योंकि ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये राउल्स ने भी, उसने हेनरी ने भी बोला था। मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ अमाउंट एक्सिस में बहुत ज्यादा है, दोनों ही वॉलेटाइल हैं, दोनों की वेपर बनेगी और वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी ज्यादा। और यहाँ देखो, यहाँ पार्टिकल्स ही बेचारे इतने हैं गिने चुने, और पार्टिकल्स कम है तो इनकी वेपर भी कम बनेगी, तो इनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बहुत कम होगा। इसका मतलब PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्वेंट है इसके मोल फ्रैक्शन, मोल का मतलब क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा ये अमाउंट होगा उतनी ज्यादा वेपर बनेगी, उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। सही बात है। सिमिलरली PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। जितने ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स, दोनों ही वोलेटाइल है ना, इसीलिए मैं वेपर की बात कर रहा हूँ, ये भी वेपर बनाएगा तो ये भी बना देगा। लेकिन जितना मोल होगा, जितना एक्सिस में इनके पास क्वांटिटी होगी, उतनी ज्यादा वेपर बनेगी। बस यही राउल्स ने बोल दिया। अब क्या करना है, PA इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा यहाँ पे P नॉट ए। PA के लिए क्या आ जाता है, P नॉट ए, तो क्या हो गया XA, और PB क्या हो जाएगा, P नॉट बी XB। ये कांस्टेंट बहुत स्पेशल कांस्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा। अब दोनों में डिफरेंस समझना, अभी मैं हालांकि डिस्कस कर चुका हूं। क्या इसको पता है कैसे लिखना है आप लोगों को, राउट्स लोगों को कोई बच्चा नहीं रटेगा, कैसे समझना है देखना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए या कोई भी सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ए मान लो या बी मान लो, इसको कंपोनेंट बोलते हैं, ये 2 कंपोनेंट है। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट is equal to the mole fraction of that component। यहां तक समझ में आया, vapor pressure of any component is equal to the vapor pressure, mole fraction of that component multiplied by, ये मल्टीप्लाई है, multiplied by vapor pressure of that component in pure state। दोबारा बोल रहा हूं, इंटरेस्टिंग है, आसान है, आपको रटना नहीं है, फिर कह रहा हूं मैं। PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए का मतलब कंपोनेंट। P नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट बट इन प्योर स्टेट। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। बात खत्म हो गई। क्या लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। कितना आसान है, समझ में आ गया। इसके लिए भी ऐसे ही लिखा जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ
दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। सिंपल सा तो हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये जो लिखी हुई है ना इक्वेशन, इसी को लॉस की फॉर्म में लिखना होता है, और क्या है। चलो अब आप एक डायग्राम ड्रॉ कर दो भाई, राउल्ट्स लॉ के अंदर एक डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। अब लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये कंटेनर बनाना, ये सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं मैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट ए के वेपर प्रेशर 2 है। सॉल्वेंट ए का जो वेपर प्रेशर है वो 2 है, एक तो है पीए, एक है पी नॉट ए। इसको लिखना इन प्योर स्टेट, ये प्योर स्टेट में है, ठीक है। सिमिलरली यहां लिखना जरा, ये इसको बंद कर देना भाई, वरना ये वेपर बाहर चली जाएगी हमारी। ये सॉल्यूट बना दो, ओके। यहां लिख रहा हूं सॉल्यूट, और सॉल्यूट बी ले रहे हैं हम लोग, और इस बी के भी 2 टाइप के वेपर प्रेशर हैं। आप पूरा लिखना वेपर प्रेशर, में वीपी लिख रहा हूं। एक क्या है पीबी, और एक पी नॉट बी। ये क्या है वेपर प्रेशर ऑफ बी, लेकिन कब? इन प्योर स्टेट। बस इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है, इसको नोट कीजिए आराम से। एनॉक्सी और बैंड्स पढ़ लेना अच्छे से, इस साल एग्जाम में आ सकते हैं अभी। हो गया, बहुत आसान है, घबराना नहीं बिल्कुल भी। सॉल्वेंट ए जो है ना, उसके 2 टाइप के प्रेशर होते हैं, 2 टाइप के वेपर प्रेशर होते हैं। एक तो जब ये अकेला था तब, और एक जब ये मिक्स था तब। तो जब अकेला होता है, प्योर फॉर्म में होता है, तो नोट लगा दो। और ये जो सॉल्यूट बी है, इसका वेपर प्रेशर बी का, कब? जब प्योर फॉर्म में है, पी नॉट बी, और ये पी बी। हो गया, चलो अब लिखिए जरा, इसको हटा रहा हूं भाई मैं, नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बाद में लिख लिया करो आराम से नोट्स वोट्स की फॉर्म में। कंफ्यूज मत होना पी ए और पी नॉट ए में, ध्यान रखना दोनों बहुत डिफरेंट थिंग हैं। ये प्योर स्टेट में, ये कंबाइंड स्टेट में, टोटल वेपर प्रेशर। चलो आगे चलते हैं। टोटल तो नहीं बोलना, एक के लिए बोलना जब सॉल्यूट भी ऐड हो। और पी नॉट ए कब है? जब ये अकेला था, ठीक है भाई, हो गया। चलो अब देखो भाई, यहाँ पर राउल्ट्स क्या बोलता है, पी ए, जो ए ने वेपर प्रेशर क्रिएट किया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। अभी लिखना नहीं है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स, ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन से हम इसका लॉ बनाने वाले हैं, जबरदस्त बात है ये। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट ले लो यार, ए और बी कुछ भी ले सकते हैं, तो दैट लगा देते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। थोड़ा जल्दी हो गया, चलो सोल्व करके लिखते हैं इसको। लिखें जरा कॉपी के अंदर, इन अ सॉल्यूशन, यहां से लिखता हूं, इन अ सॉल्यूशन, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बता दूंगा, कोशिश करो। लेकिन इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर, वीपी स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर ऑफ अ component, in a solution the vapor pressure of component at given temperature, लिख लेते हैं, at given temperature
is equal to the mole fraction of that component, जो component ऊपर लिख रहे हैं उसी के mole fraction लेने हैं, of that component multiplied by the vapor pressure of that component. कब? In the pure state. अब बताओ, इसको रटने की जरूरत थी क्या आप लोगों को? बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से याद रखना है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। PA is directly proportional to XA. PA is equals to P naught AXA. Similarly, PB is directly proportional to XB. PB is equals to P naught B XB. रटना बिल्कुल नहीं है। जो रटने का होता है वो अपने आप बता देता हूँ। जैसे फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे, मोलरिटी क्या होती है, मोलिलिटी क्या, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ये सब रटने की चीजें हैं, वहां रटिए। यहाँ तो ये लैंग्वेज खुद से ही क्रिएट करना सीखो। ठीक है भाई? तो क्या पढ़ा आप लोगों ने? वेपर प्रेशर, पी मतलब वेपर प्रेशर किसका? ए कंपोनेंट को दैट कंपोनेंट बोल देते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द, वही लैंग्वेज लिखी है मैंने, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। नोट लगते ही प्योर स्टेट लगाना जरूरी हो गया है। ठीक है, ये दोनों नोट किया आप लोगों ने? इक्वेशन भी नोट करिएगा। ठीक है, अब देखिए जरा क्या होने वाला है। मैं क्या कर रहा हूं, पी टोटल पता करता हूं। भाई ये तो अलग अलग पता किया है, ए ने कितना प्रेशर लगा दिया, बी ने कितना प्रेशर लगा दिया। अब आप क्या कर रहे हो, अब टोटल पता करो। तो पी टी इज इक्वल टू लिखना पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, वो पी टोटल हो गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। इसको हटा रहा हूं। अब लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बता देना भाई, आसान सी लैंग्वेज है, अब याद हो भी जानी चाहिए। वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। चलो, ये लैंग्वेज आपको याद हो गई है। अब देखना पी टोटल का क्या मतलब है। पी टोटल का मतलब है पी ए प्लस पी बी, दोनों का सम कर देंगे। सम करेंगे तो वैल्यूज पुट करता हूं। पी ए क्या हो गया, पी नॉट ए प्लस पी, अच्छा एक्स से भी तो आएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये पी टोटल की वैल्यू है। बड़ा आसान है। आपको एक चीज पता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यहां से क्या कर रहा हूं, या तो एक्स ए की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दो, या एक्स बी की कर दो, किसी की भी कर दो। मैं एक्स बी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो बताना एक्स बी क्या हो जाएगा। इस इक्वेशन से एक्स बी हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, और ये वैल्यू उठा के यहां रख रहा हूं। दोबारा सुनना क्या किया मैंने, पी टोटल पता करना चाहता हूं, टोटल, तो पी ए प्लस पी बी हो गया। ठीक है, पी टोटल में मैंने क्या किया, पी ए का वैल्यू पुट कर दिया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी बी की वैल्यू क्या है, अभी ऊपर वाली इक्वेशन में देखा था ना, दोनों को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब एक्स बी की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स बी, ये होता है आपको पता है मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का हमेशा यूनिटी होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है। तो मैं एक्स बी की वैल्यू इस एक्स ए को इधर लेकर आ गया, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स ए। आप चाहो, आपका मन करता है कि सर एक्स ए की वैल्यू पुट कर दो, क्या करेंगे सर, एक्स ए की वैल्यू, ये एक्स बी उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस एक्स ए बी भी पुट कर सकते हो यहाँ।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू पुट कर रहा हूं, जरा गौर से देखना। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ऐसा कैसा लिख दिया इसको, प्लस पी नॉट बी, एक्स बी के प्लेस पे क्या रखना चाहता हूं, 1 माइनस एक्स ए। सिंपल। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। पी नॉट ए एक्स ए, बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, पी नॉट बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस पी नॉट बी एक्स ए। सिंपल है भाई। अब देखो क्या कर रहा हूं, पी टी, इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं ताकि इसमें से मैं एक्स से कॉमन ले लूं, मतलब पी बी को इधर लिख देता हूं, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। क्या किया मैंने इतना सा किया है कि इसको मैं इधर ले आया और इसको यहां रख दिया, बस, और कुछ अंतर नहीं है इसमें। अब देखिए पी नॉट बी प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स से कॉमन आ रहा है, तो एक्स से कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो क्या बचा यहां पे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये है पी टोटल। नोट कीजिए भाई इसको जरा, एक्स बी, एक मिनट, यहां एक्स बी की वैल्यू पुट कर रहे हो ना आप, एक्स बी क्या हो गया, 1 माइनस एक्स से, ठीक है। चलो लिख लें जरा इसको जल्दी से। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से। और अगर आप यहां एक्स ए की वैल्यू पुट करते, एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाती, 1 माइनस एक्स बी, तो यहाँ पे एक्स बी आ जाता, बस सिंपल है। किसी को भी पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दोनों करके दिखाता हूं आपको। समझने की कोशिश करो भाई। पीटी क्या है, पी ए प्लस पी बी, पी टोटल हो गया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, नो प्रॉब्लम। एक्स बी की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हो 1 माइनस एक्स ए, तो ये एक्स ए पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स ए कॉमन ले लिया। क्या स्पेशल की है इसमें, सिंपल है क्या, बहुत सिंपल है अगर आपने इसको सीखा है तो। अब देखो मैं दूसरा केस भी कर देता हूं, चलो साथ ही आप भी कर सकते हो, वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिएगा जरा, इसके बाद अगर मैं ऐसा ना करता, अगर मैं इसको क्या करता, एक्स ए की वैल्यू पुट करता, तो वो कितनी हो जाती है, एक्स ए 1 माइनस एक्स बी। यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं पी टी, पी नॉट ए, एक्स ए की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, 1 माइनस एक्स बी, सिंपल। और ये मैंने एज इट इज लिख दिया पी नॉट बी एक्स बी। क्या प्रॉब्लम हुई इसमें, एक्स ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं, पिछली बार एक्स बी की किया था मैंने। चलो आप लिखना मत इसको, ठीक है, एक ही काफी है। अब क्या लिख सकता हूं, पी टी इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सिंपल है। चलो अब आप क्या करो, पी टी इज इक्वल टू, ये तो पी नॉट ए ही है, ठीक है, ये क्या है माइनस, यहां से क्या कॉमन ले लू मैं, यहां से कॉमन ले लेता हूं, बताओ क्या आएगा, एक्स बी कॉमन आ जाएगा, एक्स बी। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, वही तो है सब कुछ। तो आप लोगों को तो सिर्फ एक ही डेरिवेशन करना है, जो कि पहले वाला ठीक है। अब आप है ना एक काम करेंगे, अब हम इसमें है ना ग्राफ प्लॉट करेंगे भाई, एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे देखना, इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास में इक्वेशन आई, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और एक इक्वेशन है पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है भाई, राउट स्लो ने यही बताया था। अब आपको एक चीज पता है बचपन की, बचपन में आपने क्या पढ़ा है, ग्राफ इक्वेशन पढ़ी है,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये ध्यान से देख लेना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये m क्या है, स्लोप, और c क्या है, इंटरसेप्शन। इसको समझाता हूं मैं, जरा गौर से देखना। यहां पर जब भी ये इक्वेशन आएगी, जैसे यहां पे इसको पुट करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो देखना जरा y एक्सिस पे क्या रखते हैं, pa। ये ग्राफ बना रहा हूं इधर, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। y एक्सिस पे क्या रख दूं मैं यहाँ, pa। ये लो pa लिख देता हूं, सिंपल है। x एक्सिस पे क्या रखूं, x एक्सिस पे x से रख दो, ये हो गया x से। अरे भाई y एक्सिस पे pa रख दिया, y एक्सिस पे pa ये रहा, x एक्सिस पे x से ये रहा, ये लो, सिंपल तो है। x के सामने x से लिखा हुआ है तो x एक्सिस पे x से रख दो। अब देखो यहाँ प्लस c जीरो है, मतलब यहाँ c कुछ भी नहीं है, तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन पॉइंट से। अगर c कुछ होता तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते, वो हम बाद में पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में यूज होगा वो, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो आप, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, यहां से ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा उससे पहले यहां से x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो वो कितनी है, जीरो। ओरिजिन पॉइंट पे x से कितना होगा, जीरो। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, वन। सम मोल फ्रैक्शन का कितना हो सकता है, वन। तो x a से जीरो से लेके x a का वैल्यू वन तक जा सकता है, ठीक है। अब बताओ, जब भी इक्वेशन फॉलो होती है ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बन गया, सिंपल है ना भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, इसका स्लोप क्या हो गया, m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, तो वो हो गया p नॉट ए। p नॉट ए स्लोप है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ pa इज इक्वल टू p नॉट ए एक्स से, खत्म। सिमिलरली अब देखना भाई, सिमिलरली क्या है, यही ग्राफ, ये भी तो वही इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी यहाँ जीरो है, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, यही ग्राफ क्या मैं इस साइड से ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये मैंने y एक्सिस लिख दिया, ये कितना लिख दिया मैंने, y एक्सिस। बताओ y एक्सिस पे क्या लिखूंगा, pb, तो इसको pb मान लेता हूँ। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस पे मैंने pb रख दिया, बहुत सही। x एक्सिस पे क्या रखूं, xb, x ये कॉमन है दोनों के लिए, तो ये हो गया xb। लेकिन xb यहाँ पे कितना होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ इस साइड से पढ़ रहे हैं तो वो जीरो हो गया। जैसे इस साइड से x से पढ़ा था तो जीरो पढ़ा था ना x से, तो इस साइड से x भी जीरो हो गया। अच्छा इधर x से मैक्सिमम, सॉरी x भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, वन, खत्म। ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ये बन गया। बट ये ग्राफ किसका है, ये पीबी का है, पी नॉट बी एक्स बी, दोनों पॉइंट को मिला दो, क्या आ गया, पी टोटल आ गया। तो पी टोटल अगर बात करें, पी टोटल अभी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, तो आप लिख सकते हैं पी ए प्लस पीवी, और आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, मतलब डेराइव करके जो रिजल्ट आया था ना वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है भाई, घबराना बिल्कुल नहीं है। हमारे पास में क्या है, दो इक्वेशन है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ओके। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, मतलब सीधा ग्राफ बनता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है ये। y किससे मैच कर रहा है, pa से, तो y एक्सिस पे मैंने क्या रख दिया, pa रख दिया, ठीक है। x एक्सिस पे क्या रख सकता हूँ, x से, ये रहा x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है तो उस पे क्या रख दिया, x से। x से की यहाँ वैल्यू कितनी होगी, जीरो, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वन, ठीक है। अगर इधर से बात करूं तो इधर pb हो जाएगा y एक्सिस पे, और xb कहाँ हो जाएगा, x एक्सिस पे, ये रहा xb x एक्सिस पे, वो जीरो से लेके वन तक जाएगा, दोनों को मिला दो, p टोटल आ जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें, नोट कर लीजिए इसे सर। हम्म सर यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो हो गया, क्या इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे हो गया ना जीरो। सर तो यहाँ पर ये कैसे कैसे आएगा, जब मोल फ्रैक्शन तो ए के तो है ही नहीं, तो प्रेशर ए का कहाँ से हो जाएगा। दोबारा बोलो भाई अपनी बात। सर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है और आपने ऊपर लिखा है पी ए, तो सर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो है ही, तो फिर प्रेशर ए का कहाँ से होगा। क्यों मोल फ्रैक्शन ए कहाँ चले गए, है ना मोल फ्रैक्शन कंटेनर में, ए तो है ही हमारे पास में यार, ये तो ये सॉल्वेंट है ना। सर तो ग्राफ में तो ए में जीरो लिखा हुआ और वहाँ पी ए लिखा अरे हुआ। ना ना ना, इधर देखो, ये x से इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब पता है क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूं मैं,
एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है। यहाँ 0 होने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे तो 0 है, लेकिन हमारा ग्राफ तो बढ़ता जा रहा है ना, तो आप इस पॉइंट को क्यों पढ़ रहे हैं? आप तो कंटेनर के अंदर ये देखो कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अब सुनना मेरी बात को, अब आप कह रहे हैं कि ये 0 है, तो पी ए भी कितना हो गया, 0। सही बात है, जब कंटेनर में आपके पास में मोल फ्रैक्शन ही नहीं होंगे तो उस केस में प्रेशर भी तो 0 होगा। लेकिन अब धीरे धीरे क्या कर रहे हो आप, मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जा रहे हो। ये मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है मींस एक्सए की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो बताओ प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ये हम बात कर रहे हैं, ये जब कुछ नहीं है तब की। ये जो नोट आया है ना एक्स इज इक्वल टू 0, ये कब है, जब कुछ नहीं है, तो कुछ मोल नहीं है तो कुछ प्रेशर भी नहीं है। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि सर मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या है कि मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं। अगर आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो पीए भी बढ़ेगा, तो मोल फ्रैक्शन को आप बढ़ाते जा रहे हो। तो देखो इसके प्रोपोर्शन, ये क्या बढ़ता जा रहा है, पीए भी बढ़ता जा रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल मत समझना कि एक्स से 0 है तो प्रेशर भी 0 हो गया, तो फिर मैं ग्राफ यहीं खत्म कर देता, फिर उसे आगे नहीं लेके जाता। इसके आगे जाने का मतलब ये है कि जब नहीं थे मोल तो प्रेशर भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मोल बढ़ते जा रहे हैं प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। इसका ये मतलब है। और पूछें भाई कोई बात मन में हो तो। आप लोग इसको ऐसा समझ रहे हैं, मुझे लगता है आप ये सोच रहे हो कि सर एक्स से आपने 0 कर दिया, ठीक बात है भाई, 0 कर दिया मैंने इस पॉइंट पे, तो बताओ यहाँ पे प्रेशर भी तो 0 है यार, इस पॉइंट पे तो दोनों ही 0 हो गए। आप ये मत कहना कि सर कंटेनर में तो है वो चीज, बिल्कुल है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शुरुआत की। शुरुआत में दोनों 0 थे, मतलब इसमें कुछ नहीं था शुरुआत में, स्टार्टिंग में ये 0 था तो प्रेशर भी 0 था। फिर आप इसमें पार्टिकल्स बढ़ाते जा रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। तो देखो धीरे धीरे आप देखो मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हो इस पॉइंट पर तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, फिर इस पॉइंट पे आ जाओ प्रेशर भी बढ़ा, मोल भी बढ़ा। इस तरह लगातार क्या होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके से चेक करना है इसको। ये मत समझ लेना इसको कि सर 0 0 क्यों कर दिया, फिर प्रेशर तो लग ही नहीं रहा। इस पॉइंट पे 0 होंगे दोनों, ये बात सही है, लेकिन हम तो ओवरऑल ग्राफ पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको पूरा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इस साइड भी ऐसा ही है, यहाँ एक्स भी 0 लेने का मतलब क्या है, पीबी भी 0 है यहाँ पे। सही बात है, मोल फ्रैक्शन है ही नहीं तो प्रेशर किस बात का। फिर आप बढ़ाते जा रहे हो, मोल फ्रैक्शन बढ़ा, इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन सपोज करो इतना है, तो इस पॉइंट पर ये भी बढ़ गया है। देखो ये इतना बढ़ा तो ये भी तो ऊपर बढ़ा है। फिर आगे देखना, इस पॉइंट की बात करो, यहाँ मोल फ्रैक्शन बढ़ाया मैंने तो पीबी तो बढ़ रहा है। इस पॉइंट की बात करो, मैंने एक्स बी को यहाँ तक कर दिया, तो बताओ इसके सामने का पॉइंट क्या होगा, पीबी। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, यही तो ये ग्राफ कहता है, ये रिलेशन भी तो यही कह रहा है, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे वैसे वैसे पी बढ़ेगा। ये ग्राफ नोट कर लिया है, दोबारा बनाऊं मैं, कर लिया होगा आई थिंक। सिंपल है, वैसे भी आप चीटिंग करने में तो एक्सपर्ट रहते हैं, तो एक्सपर्ट हैं आप लोग और होना भी चाहिए, मौका मिलेगा तो क्यों ना चीटिंग करेंगे। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के सामने पी टोटल, एक केस खत्म हो गया। रटना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, आपको सिर्फ समझना है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि सर आप तो एक इक्वेशन बता दो जिससे हमारा काम हो जाए, ये वाली इक्वेशन खत्म, काम हो जाएगा। पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए। इसकी लैंग्वेज भी आपको रटनी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, लैंग्वेज बिल्कुल ही रटी जाएगी, बिकॉज बना लेंगे ना, कर लोगे ना। फिर क्या करना है, पीबी भी लिख लेना, पी नॉट बी एक्स बी, खत्म। क्या कर रहे हो, सम कर दो, एक में से कोई वैल्यू पुट कर देना, या तो एक्स की कर देना या एक्स बी की कर देना। फिर थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, एक चीज कॉमन ले लेना और फाइनल रिजल्ट लिख देना। ग्राफ आपको पता चल ही गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, सेकंड वाला केस लेते हैं। सेकंड लिखना जरा, व्हेन बी, ये केस पता है कौन सा था, जब आपने दोनों ही वॉलेटाइल ले लिए। इस वाले केस को स्टार बना देना, लिखना व्हेन नॉन वॉलेटाइल solute are added into volatile solvent, और इसका एक बहुत अच्छा नाम है RLVP। हालांकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, और यहां भी पढ़ेंगे हम लोग। इसका पूरा नाम लिखना, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। इसका क्या मतलब है, पूरा डिटेल हम कल ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। यहां तक नोट कर लेना भाई इसको।
कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना मेरे को, बाकी कल पढ़ते हैं।